बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक ही ख़बर है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इससे बहुत सारी ख़बरें जुड़ी हुई हैं। क्या चल रहा है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? देखें करामत मुग़ल साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त हर शख्स जो है वो जिस खबर की तलाश में है कि उसे कोई नाम मिल जाए, 2 या 3 नाम मिल जाए, सही। ज़्यादा ना मिले, 5 नाम मिल जाए सही कि यार इन 5 में से होगा वज़ीर आज़म। क्योंकि देखें जो सबसे बड़ी खबर इस नाम के साथ जुड़ी हुई है ना, वो ये सवाल है कि वज़ीर आज़म अगर फ़लाँ शख्स होगा जी। तो फिर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे, फिर ये साल 2 साल की कहानी है। सही। और ये कहानी बिला सबब और बिला वजह नहीं आई, और उसको ख़त्म करने का भी एक तरीका था, ख़त्म करने की भी कोशिश नहीं की गई। सही। देखें मेरे सामने इस वक्त ना निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से 9 हेडलाइंस मौजूद हैं, 9 हेडलाइंस। और इन 9 हेडलाइंस के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आज मेरी एक बड़े समझदार बंदे से बात हुई। सही। और उससे मैंने पूछा कि वज़ीर आज़म जो है वो पिंडी की मर्ज़ी से होगा, नून लीग की मर्ज़ी से होगा, पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी से होगा। उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा। उसने कहा कि देखें, राजा रियाज को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना। राजा रियाज इज़ द डार्क हॉर्स। राइट। राइट। यानी अगर वो कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो सिंध हाउस में इसलिए पाए गए थे कि उन्होंने को वोट दे के अदम एतमाद की तहरीक में कोई उधम मचाना था, कोई तब्दीली करनी थी, वो तो डी सीट हो जाते। अगर आपको ये लगता है कि वो वहाँ पर इसलिए पाए गए थे क्योंकि सिर्फ उन्होंने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, या अब उनके लिए नून लीग का टिकट इतना मैटर करता है कि जब नून लीग ने जो सूरत हाल की है, सूरत हाल है उनकी कारकर्दगी की, तो उनके टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं आप जीत सकते। सही। तो राजा रियाज साहब जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। देखें जो कानूनी तरीक़ाकार और जो नाम भी चल रहे हैं ना, ये शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी बिला वजह नहीं है। सही। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कैसे रेजोनेट करने लगा, कहाँ से आ रहा है, किसकी ख्वाहिश हो सकती है, इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें रख देंगे। लेकिन पहले मैं आपको ना वो हेडलाइंस बताता हूँ। हेडलाइन नंबर 1, निगरान वज़ीर आज़म राजा रियाज अपोजिशन अरकान से दोबारा मुशावरत बुध को करेंगे। ARY न्यूज़ बता रहा है कि पहला दौर हो गया जी, और दोबारा मुशावरत होगी बुध के दिन। सही। एक दौर हम कर चुके हैं और अगले दौर में अपोजिशन अरकान के साथ जमात इस्लामी और GDA अरकान भी शामिल होंगे। राइट। अब टेक्निकली स्पीकिंग 3 नाम जो आइन का तरीक़ाकार है कि 3 नाम वज़ीर आज़म ने देने हैं, 3 नाम देने हैं अपोजिशन लीडर ने। सही। और इनके दरमियान अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता, टोटल 8 दिन का प्रोसेस है, 3 दिन है, 3 दिन में इन्होंने इत्तफाक़ राय करना है। इत्तफाक़ नहीं होता तो उसके बाद मामला कमेटी के पास चला जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ऊपर मामला फंस जाता है ना, तो फिर कमेटी में भी मामला फंस गया, फिर सिकंदर सुल्तान राजा पे गेम। 3 दिन नीचे, 48 घंटे उसके बाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सही। आपको पता है ना कि मोहसिन नकवी का नाम किसने अनाउंस किया? जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो बहुत सारे लोग इस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि डरे उस वक्त से जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैंडिडेट अनाउंस करेगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा तो वो नवंबर वाले इलेक्शन का तो नहीं होगा। और ये बात खुद राजा रियाज साहब भी फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कर रही है और खटक साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं जी कि इलेक्शन नवंबर में नहीं होने चाहिए। सही। तो ये पार्टियां जाहिर है कि इनके जो राब्ते कनेक्शंस जहाँ जहाँ हैं, वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें ये ख़बरें किस तरीके से आ रही हैं कि इस वक्त आपने देखा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का जो इदारे का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इकॉनमी इज़ प्रायोरिटी नंबर 1। सही। एब्सोल्युटली। पावर्स भी आपने दे दी कि जो निगरान सेटअप आएगा, निगरान वज़ीर आज़म आएगा, उसके पास जो है वो इख्तियारात होंगे, वो पॉलिसी साजी भी कर सकेंगे, वो बैरूनी दुनिया के साथ डील भी कर सकेंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज से भी राब्ते में हो सकेंगे। सही। कुछ तो है ना, ऐसे बिला वजह नहीं होता। और तरीक़ाकार उसका बड़ा आसान है अगर करना है। अब सिर्फ बयान देने की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे कि भाई फ़लाँ तारीख को अगर असम्बली तहलील होती है तो हम इतने दिन के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। बिल्कुल। कोई इफ्स एंड बट्स मौजूद है ना, अगर मगर की कहानी है। अच्छा, अगली हेडलाइन मैं आपको पहले हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर हम आते हैं उस तरफ।
निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ करूँगा। माशाअल्लाह। ये है जनाब रोज़नामा दुनिया। इसमें राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि 3 नामों पर निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर 2 अगस्त से मरहला शुरू होगा। 2 अगस्त से ये अपनी मशावरत शुरू करेंगे और कहानी आप चेक करें साइड बाय साइड चल रही है कि उधर से 5 नाम फाइनल भी हो गए। जी, होने तो 6 हैं ना। नहीं, देखें 3 राजा रियाज के होने, 3 वज़ीर आज़म के होने। सही। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए, यानी आपने राजा रियाज के हिस्से के भी 2 कर लिए जी। और राजा रियाज साहब एक ही नाम देंगे। और हो सकता है वो 5 बार बारी हो। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो राजा रियाज का नाम है ना जियाबाद, वो बहुत डाढ़ा नाम होगा। और बड़े डाढ़े होंगे। हाँ, कि उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सही। अच्छा, वो कह रहे हैं जनाब मैं जो 3 लोग हैं ना तजवीज़ करूँगा नाम, उसमें एक माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। इनसे कोई टेक्नोक्रेट का पूछ ले, हो सकता है ये भी ना पता वो होता क्या है। हाँ, उनका ये थोड़ा सा जनाब मसला है। अगली हेडलाइन जनाब ये है जनाब रोज़नामा पाकिस्तान। जी। अगेन वही खबर है, कोशिश होगी निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। ये कहा जनाब राजा रियाज साहब ने। फिर जंग अखबार ने चंद घंटे पहले रिपोर्ट किया है राजा रियाज साहब को कि इलेक्शन 3 माह या फिर 2 साल में होंगे। जी। निगरान वज़ीर आज़म का मामला, अच्छा दरमियान का इन बिटवीन है ही नहीं कोई। 3 माह नहीं तो फिर 6 माह में होंगे, 8 माह में हो सकते हैं, 9 माह में से सीधा 2 साल, या नवंबर में या 2 साल। और ये एक दफ़ा नहीं कहा उन्होंने जी, काफ़ी दफ़ा समर अब्बास के प्रोग्राम में उन्होंने यही बात की हम न्यूज़ पे। उसके अलावा भी वो ये बात कर रहे हैं कि या तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे या फिर 2 साल। यानी नवंबर का मतलब यह है कि कोई बंदा अगर जो जिद लगा रहा है इस वक्त जी कि नहीं मैं मुझे आना ही आना है, मैंने बनना ही बनना है, सही। 4थी बारी 2 तिहाई, वो जनाब शहबाज शरीफ को भी आगे करा दिया। वो भी अब पार्टी का प्रेशर मौजूद है, भाई का प्रेशर मौजूद है। वो अपनी अलविदाई तकरीर में जो जुमला ज़रूर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जनाब आम कारकुन के तौर पर खिदमत जारी रखूँगा। अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा, उसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता। चाबी की उधर से जनाब आपके जावेद लतीफ़ साहब अगेन आपके बड़े फेवरेट जी हैं। जी। उनकी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कहीं तो गेम फंसी भी है ना। उनने बस अब चूड़ियाँ तोड़नी है प्रेस तो या नवंबर में आप करवा लें इलेक्शन और जैसे है चलने दें। सही। अगर आपने ये जिद लगाई हुई है कि नहीं मैं आऊँगा, मैं अपने मुकदमे ख़त्म करवाऊँगा, 9 मन तेल होगा, फिर राधा नाचेगी, तो फिर कहानी 2 साल भूल फिर जाएं। यूरोप के टूर ही करते रहेंगे। फिर 2 साल भूल जाएं। फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा जो आना ही है तो फिर हमारा बंदा आ जाए, लेकिन कहानी वहाँ पर भी नहीं बन रही। राइट। मईशत दान भाई, मईशत दान ढूंढा जा रहा है। ये जनाब अगेन रोज़नामा पाकिस्तान, मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती है मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, जो भी नाम होंगे, जो कमेटी बनाई गई है ना निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, वो सामने आ जाएंगे। कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन बताऊंगी मैं। हाँ नहीं, वज़ीर इत्तलात है ना जी। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि नून लीग और मुत्तहिदा में अब तक निगरान हुकूमत पर मुशावरत नहीं हुई। ये वो भुप्पो है जो हर शादी में नाराज़ होती है। अच्छा नहीं, ये हर हुकूमत जाने से पहले इनका यही होता है, ये बार बार नाराज़ होती है वो मनाती रहती है, नाराज़ होती है वो मनाती रहती है। इनका एक बंदा है वो आजकल बहुत चक्कर लगा रहा है इस्लामाबाद के, वो भी कहते हैं अगर बनना ही हो सकता है कि हमारा। इनको तो कामरान टेसोरी का भी नहीं पता था वो गवर्नर बन गए। नहीं, वो कामरान टेसोरी ही वो शख्स है जो आजकल बहुत चक्कर लगा रहा है। हाँ, तो इनको तो नहीं पता था ना कि इन्हीं की जमात का बंदा गवर्नर बन रहा है। अच्छा, इन्होंने कहा कि जनाब हमारे से अभी तक मुशावरत नहीं हुई और उम्मीद है 1-2 रोज़ में बातचीत का आगाज़ होगा। यानी अगर मुशावरत 2 रोज़ में शुरू होगी, हम टेक्निकली 2 तारीख को ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, 1 जी को इन्होंने ये गुफ्तगू हम यकम को कर रहे हैं, यकम को हम ये पोस्ट कर रहे हैं। इन्होंने 31 तारीख को इन्होंने ये बात की कि 2 रोज़ में हमारी मुशावरत शुरू होगी जी। तो साथ ही खबर ये है कि 3 तारीख को तो वज़ीर आज़म की और राजा रियाज की मुशावरत होनी है और 5 नाम ऑलरेडी वो फाइनल कर चुके और 5 नाम वो फाइनल कर चुके हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इनको चाहिए हुकूमत छोड़ दें बस वक्त से पहले। बिलावल के हवाले से खबर चली है कि खबरों पे वो शदीद बरहम है कि ये कहाँ से आए, हमने तो अभी इत्तेफाक नहीं किया। तो वो मुल्क में हों तो उन्हें पता हो ना, वो तो हर वक्त मुल्क से बाहर होते हैं। वो बिलावल कहते हैं कि जनाब हमने उनके नामों पर इत्तेफाक नहीं किया, वो बरहम है। उन्होंने कहा ये कैसे चल गया कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक कर लिया है। आज न्यूज़ ने क्या खबर चलाई है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादी जमातों से 2 रोज़ में नाम तलब कर लिए।
और पीपल्स पार्टी, नून लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और काफ लीग के अरकान जो हैं वो मशावरती इजलास में शरीक हुए जी। और उन्होंने कहा कि जनाब 2 दिन में आप हमें नाम दे दें, क्योंकि ये नाम हमने रखने हैं राजा रियाज साहब के सामने। जी, ये इत्तेहादी जमातों का जो इजलास था उसमें फैसला हुआ है कि छोटी जमातें जो है वो हमें 2 दिन में नाम दे दें, हमने तो फाइनल करके रखा हमने कर लिए हैं। अब वो 5 नहीं, वो 3 होने हैं। फिर उसके बाद कहते हैं मरियम औरंगज़ेब साहब, आखिरी खबर है, उसके बाद हम आते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर कि वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। मरियम औरंगज़ेब, जंग अखबार। जी। वो कहती हैं कि तयशुदा निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। मौजूद तरीन उम्मीदवार के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से मशावरत करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करेंगे। माशाअल्लाह। एक तरफ वो कहती हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होगी, आइन में दर्ज तरीक़ाकार। आइन भी याद आ गया इनको। नहीं, आइन तो ये कहता है ना कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन मशावरत करेंगे। सर मार्च से तो बोले हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ साहब जी बेसिकली आशीर्वाद से और रहनुमाई से नाम। ये वो मरियम वाला ग्रुप है ना, ये उस लाइन पे चलते हैं ना। अच्छा, तो ये हैं वो खबरें जो खबरें चल रही हैं। देखें, राजा रियाज साहब ना, अगर किसी को लगता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और नून लीग का क्योंकि उन्होंने टिकट लेना है तो लिहाजा सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक होगा, नहीं कि सब कुछ जो है ना वो नून लीग की मर्जी वही के मुताबिक कर लेंगे कि जनाब नून लीग ने कह दिया फलां नाम, ऐसा नहीं है। अब इनका भी इम्तिहान है ना कि इन्होंने नवाज शरीफ की सुननी है, शहबाज शरीफ की सुननी। राजा रियाज साहब ने नाम देखने हैं उनके, सही, उनके नामों में वो नाम हुआ जो राजा रियाज के नामों में है। सही, उनके पास भी एक लिस्ट जी जी बिल्कुल। उन 3 में वो उधर भी नाम हुआ तो फिर तो शायद एग्रीमेंट हो जाए, या वो कर ले जो बचपन में हम करते थे, वो करके। हाँ तो अक्कड़ बक्कड़ वाला। वरना नाम जो है ना वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन कमेटी के पास। अगर ऊपर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मशावरत में फ़ाइनल नहीं होता, कंसेंसस इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, तो फिर कमेटी में भी नहीं होगा। सही, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अनाउंस होगा और वहाँ से आएगा शाहिद खान अब्बासी। नहीं, शाहिद खान अब्बासी का नाम देखे, मैं आपको बताऊं क्यों आया। उसकी वजह पता है क्या? अच्छा, शाहिद खान अब्बासी ने एक ट्वीट किया, एक तस्वीर आई उनकी कि छुट्टियां गुजारने के लिए, समर वेकेशन के लिए मैं आया हूँ। रेहाम खान ने उसको कोट ट्वीट किया, उसकी तस्वीर उतार के ट्वीट की, लिखा कि जनाब समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि जैसे किसी बंदे को नई असाइनमेंट मिलनी हो तो उससे पहले वो छुट्टियाँ, उसको एक जनाब लेयर टाइम और एक पीरियड दिया जाता है कि इस वक्त के जैसे मरन जी ले अपनी ज़िंदगी। हाँ, रेस्ट कर लें, चेंज ओवर का टाइम है इसमें, बच्चों को ज़रा स्कूल चेंज करवाना है, उनके जो है वो सर्टिफिकेट स्कूल से ले लें, फर्नीचर जो है घर का वो बेच दें। आम शहरी की ज़रा ज़िंदगी गुजार के देख ले, बाद में प्रोटोकॉल में कहाँ जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बने थे ना, तो उन्होंने अपनी रिहाइश गाह जो है जी F7 में जी, अपना घर जो है उनका, वहीं पर वो रहते थे। सही, शिफ्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आसान काम है, शिफ्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सारी पार्टीज उनकी वहीं होती थी। उनका नाम आया क्यों है? उनका नाम इस वजह से आया है या क्यों, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका नाम है और सीरियसली है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फ़ौज जो जिस तरीके से इस वक्त सोच रही है ना, इस्टेब्लिशमेंट, आपको गुफ्तगू नज़र आ रही है ना, मिनरल्स की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान की मादनियात, मादनी वसाइल से माला माल, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तांबे से की बात हो रही है, कई हज़ार अरब डॉलर की बात हो रही है, तांबे की बात हो रही है, रेकोडेक, और फिर ये एक नहीं, माइंस का एक सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में। ये कौम सर अभी तक शहबाज शरीफ को सोने का समंदर नहीं भूली, चिनियोट वाला, और खान साहब का वो केकड़ा गैस वाला वो भी नहीं भूली, केकड़ा वन, उसके बारे में बड़े लतीफ़े भी मशहूर हो गए थे। देखें फिर साथ में ये ज़रात वाला जी, सब्ज़ इनकलाब 2.0 और पोटेंशियल, पाकिस्तान में ये सारे पोटेंशियल मौजूद हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू है ना, ये वही है जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम जी, वो गुफ्तगू गुज़श्ता कई महीने से कर रहा है। मिफ्ता, शाहिद खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस मामले पे इनके साथ नहीं है। अच्छा, इस पेज पे नहीं है कि हम लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मामला है ना कि निगरान सेटअप में इनमें से किसी का नाम आ जाए, सही, या इनका नाम आ जाए, शाहिद खान अब्बासी का आ जाए, या मिफ्ता इस्माइल का आ जाए, या किसी और का आ जाए, ऐसे से, तो वो तो
जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है ना, वो इस मामले पे बड़े क्लियर हैं। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस होने चाहिए, सही, और आइन में दर्ज जो तरीका बहुत बेहतरीन पार्लियामेंट कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। अगर असम्बली पहले तहलील हो गई है, और पहली बात तो ये कि वक्त पे तहलील होनी चाहिए। लेकिन ये जो गुफ्तगू कर रहे थे ना री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम वाले, कि पाकिस्तान की इकॉनमी, ग्राउंड रियलिटी चेक लेना चाहिए, ये सबसे गलतियाँ हुई हैं, कोई दूध का धुलावा नहीं है। ना उन्होंने जनाब को चार्जशीट किया पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को, ना फौज को, उन्होंने सबको चार्जशीट किया। और उनका ये सारे जिम्मेदार हैं। एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, डिस्प्रिन से ये मामला हल नहीं होता, और हमें ये मुश्किल फ़ैसले और ये रिफॉर्म्स करने होंगे। और रिफॉर्म्स करने के लिए आपको एक ऐसा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस चाहिए, एक फ़िज़ा चाहिए, और आपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना है, और उसके ये तरीक़ाकार है और ये स्टेप्स हैं। ये वो गुफ्तगू है जिससे ये सारा इस वक्त मामला जुड़ा हुआ है। सही। मईशत दान की जो बात आ रही है, राजा रियाज जो कह रहे हैं कि या तो नवंबर में इलेक्शन होगा या फिर 2 साल नहीं होगा, और 6 दिन पहले वो ये फरमा रहे थे कि अगर 10 साल भी इलेक्शन तो नहीं मुझे होता, कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल में होंगे। तो फिर अब बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस बात पे मुसर हैं कि राजा रियाज इज़ दैट डार्क हॉर्स। वो ऐसा यानी कि ना सरप्राइज़ देने वाली सलाहियत रखते हैं कि सब पहचान जाएंगे, उन्हें पहचान जाएंगे। हाँ, कि जो उन्हें नहीं पहचान रहे थे ना, वो भी आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, भाई असल बंदा तो ये था। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना बिल्कुल साहब, और उनके नामों को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।